हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्पेशल चैनल पर। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ 12 जून से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस WAT कब मनाया गया है? विश्व प्रत्यायन दिवस WAT की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड एसिडेशन डे। और ये कब मनाया गया है? ये 9 जून को मनाया गया है। ये विश्व प्रत्यायन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था, मतलब ट्रेड और एंड इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रही है इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। इस बार की इसकी थीम रही है। और 5 जून की बात करूं तो मैं 5 जून को क्या मनाया गया है? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया है। और 7 जून को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाया गया है। और 8 जून की बात करूं तो 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे। ओशियन मतलब महासागर। एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गूगल क्लाउड इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में गूगल क्लाउड ने इंडिया में अनिल बल्लूरी को अपना नया निदेशक बनाया है। गूगल क्लाउड इंडिया के MD कौन है? तो ये करण बाजवा हैं। ये इंडिया के हैं। और इन गूगल की बात करूँ तो मैं गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और अगर इसके CEO की बात करूँ तो CEO कौन है इसके? सुंदर पिचई। अगर BN दत्त की बात करें तो BN दत्त जो हैं, वीरेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम है। और ये अभी अभी NFL के MD बनाए गए हैं। NFL के MD बनाए गए हैं। अगर NFL की बात करूँ तो NFL की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा जुवैद इकबाल इसके नए न्यायाधीश हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया है इंडिया सरकार ने। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये सबसे पहले राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। और अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख के पहले राज्यपाल कौन है? आर के माथुर मतलब राधा कृष्ण माथुर। और गीता मित्तल की बात करें तो गीता मित्तल जम्मू कश्मीर की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। जम्मू कश्मीर में एक चेनानी सुरंग भी है, जिसका नाम बदलकर अभी अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व बैंक ने किस ये टाइपिंग मिस्टेक है। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य के लिए लोन आवंटित किया है? तो किस राज्य के लिए लोन आवंटित किया है? तो पश्चिम बंगाल के लिए लोन आवंटित किया है। और कितना किया है? 1950 करोड़ किया है। क्यों किया है? कोविड-19 से लड़ने के लिए। और जो भी एम्फन तूफान से काफ़ी त्रासदी आई थी वहाँ पे, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए ये दिया गया है। और विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड माल्पस। और अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन को की अनु अंशुला कांत को अभी अभी इसका CFO बनाया गया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जारी किए गए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? तो कौन सा है? MIT। और ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी।
ये भी अमेरिका की है। और तीसरे स्थान पर कौन कौन रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की यूनिवर्सिटी में इसमें कौन सी टॉप पर रहा है? तो आईआईटी बॉम्बे। और टोटल रैंकिंग की बात करें तो ये 162 162 नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाडा बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर कितने साल का बैन लगाया है नाडा ने? तो नाडा ने कितने साल का बैन लगाया है? 4 साल का बैन लगाया है। और ये ध्यान रखना, अमृतपाल बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं और नीरज फोगाट बॉक्सर है। नाडा की बात करूँ तो नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नाडा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर। इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। और अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है इसके सुनील शेट्टी, अभी बनाया गया है। और चेयरमैन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन। और किरण रिजिजू जी अभी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है गुजरात। और सेकंड नंबर पर कौन रहा है? तो सेकंड नंबर पर रहा है तमिलनाडु। और थर्ड नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। और अभी गुजरात जल सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया था या जारी किया गया था, उसमें भी टॉप पर रहा है। और तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में 2019 में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण को टॉप किया था इसने। और महाराष्ट्र की बात करें तो AMFFR और जस्टिस इंडिया दोनों में टॉप पर रहा है। AMFFR और जस्टिस इंडिया, यानी कि ये न्याय देने की प्रक्रिया में टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पियरे कुरंजीजा का निधन हुआ है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? बुरुंडी के। और बुरुंडी की बात करें तो इसकी कैपिटल होगी गिटेगा। गिटेगा इसकी कैपिटल होगी। और इसकी करेंसी क्या है? बुरुंडियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जारी किए गए सर्वे कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? हांगकांग है सबसे महंगा शहर। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। और मुंबई ओवरऑल रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? 60 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ अपनी कम्युनिकेशन लाइन को ख़त्म कर दिया है? तो किस देश के साथ ख़त्म किया है? साउथ कोरिया के साथ किया है। और साउथ कोरिया के साथ इसने अपनी सभी हॉटलाइन को भी क्लोज कर दिया गया है। अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। और इसकी करेंसी क्या है? वॉन है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? मून जी इन। और अगर साउथ कोरिया की बात करें तो ये पहला ऐसा देश है जिसने 5G लॉन्च किया था। 5G लॉन्चर ये सबसे पहला देश है। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।